ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7th एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमें बोला जा रहा है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। कह रहा है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है वो तुम्हें चेकआउट करना है कि जो इक्वेशन तुम्हें देखने को मिल रहा है वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसा कि तुमने 1 नंबर क्वेश्चन को देखा था उसी तरीके से इस केस में भी करना है, लेकिन इस केस में जो क्वेश्चन है ये हमें वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। उस केस में हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोगों ने समझ लिया था, लेकिन इसे हम लोग लिख कर समझेंगे। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 तुम देख रहे हो, इस केस में अगर तुम ध्यान से देखो तो 1 का जो वैल्यू है वो तुम्हें n के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या है, n प्लस में 5 इक्वल टू में दिया हुआ है 19, और 19 के इक्वल अगर तुम देख रहे हो तो पहले तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो 19 के इक्वल लाना पड़ेगा। अगर 19 के इक्वल ये वैल्यू 1 रखने पे आ जा रहा है तो ये वैल्यू को यस लिखोगे, और नहीं तो नो लिखोगे। तो आओ जरा देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर 1 हम लोग यहाँ रखेंगे तो वैल्यू जो है 5 के साथ ऐड हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 6 आ रहा है, और वैल्यू जो है हमें 19 देखने को मिल रहा है राइट हैंड साइड में, जबकि ये वैल्यू हमारा अनइक्वल है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट के लिए वो हमारा नो आंसर हो जाएगा। तुमने फर्स्ट का आंसर देखा, अब जरा सेकंड के ऊपर आते हैं। सेकंड के ऊपर हमें क्या करना है, सेकंड में एक मिनट क्या हो गया, ओ नो। अब यहाँ पे देखो जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर तुम देखो तो इस केस में तुम्हें बोला गया है कि 7n+5 अगर हम लोग करेंगे तो राइट हैंड साइड में 19 देखने को मिलेगा। अगर n का वैल्यू हमें -2 रख देंगे तब तो देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो नो लिख देंगे। यहाँ पे 7n+5 हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि जो वैल्यू है वो हमारा -2 है, यानी 7 में अगर हम लोग -2 करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 19 के इक्वल आना चाहिए। तो ये वैल्यू तो -14 हो गया, और यहाँ पे +5 है, ये वैल्यू दोनों ऐड करेंगे तो ये वैल्यू तो हमारा -9 चल जाएगा। और तुम देख क्या रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है तुम्हारा वो राइट हैंड साइड के क्या है, अनइक्वल है। तो इस तरीके से तुम क्या कह दोगे कि जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब अनइक्वल है तो ये जो सॉल्यूशन तुम्हें देखने को मिल रहा है n = -2 ये नहीं होगा, यानी नॉट सेटिस्फाइड, यानी नो लिख दोगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 3 नंबर के ऊपर थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इस केस में। 3 नंबर में अगर तुम देखो तो वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एन का जो वैल्यू है वो 2 दिया हुआ है। तो देखो एन की जगह पे अगर हम लोग 2 रख के चेकआउट करें, जैसे कि यहाँ पे LHS पहले लिख ले रहे हैं, LHS ये प्रोसेस है तुम्हारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे n जो है वो हमारा 7 के साथ है मल्टीप्लीकेशन में, और 5 दिया हुआ है। तो 7 इंटू में 2 कर देंगे और ये वैल्यू 5। n के वैल्यू हमें बोला है कि n जो है हमारा 2 के इक्वल है, ये प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये 14 प्लस में 5 जब तुम करोगे तो ये तुम्हें 19 देखने को मिलेगा। चूंकि तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी ये वैल्यू जो होगा ये n = 2, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का, इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, तो यहाँ पे है 7n+5, ये हमारा यस हो जाएगा आंसर। यहाँ पे यस लिख लिया हम लोगों ने, और ये हम लोगों ने इसका प्रोसेस समझ लिया, ठीक है। 5 नंबर और 4, 5 और 6 जो है सेम क्वेश्चन है, लेकिन सोल्यूशन जो है तुम्हारा उस केस में अलग अलग दिया है। उस केस में बोला है कि चेक करना है कि कौन सा सोल्यूशन जो होगा उसका आंसर। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग डी नंबर को सोल्व करने जा रहे हैं तो इस केस में हमें बोला गया है कि जो LHS है हमारा वो हमें दिया कितना है, 4p-3, और यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये वैल्यू जो है 13 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग 13 के इक्वल करने से पहले पहले LHS का वैल्यू देख लेते हैं कितना आ रहा है। 4p की जगह पे हमें 1 रखना है और -3 है, यहाँ पे p जो है वो 1 के इक्वल दिया हुआ है, 1 के इक्वल रख दिया, 4 - 3 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आ रहा है, यानी 1 जो है हमारा इस केस में नहीं होगा सॉल्यूशन। तो ये नो लिख दिया। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि LHS जो है वो हमारा RHS के इक्वल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने कह दिया कि जो सोल्यूशन है हमारा वो n = 1 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अब जरा इसे हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि वही वैल्यू है लेकिन इसमें सोल्यूशन -4 दिया है। 4p-3 जो है ये हमारा LHS है, और इस केस में 4 इंटू में -4 कर देंगे, और -3 है तो 3 कर दिया, -16 -3 कर दिया, ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा कितना, ये हम लोग नीचे लिख ले रहे हैं कि -19 आ रहा है। लेकिन तुम्हारा जो LHS है वो हमारा RHS के इक्वल नहीं आ पाया, तो ये वैल्यू भी हमारा जो है अनइक्वल हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा बोलेगा कि जो n = -4 दिया हुआ है, सॉरी p = -4 दिया है, वो हमारा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं है, यानी यानी नो हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर तुमने 5 तो देख लिया, अब सेम क्वेश्चन है सॉल्यूशन p = 0 के साथ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ अब देखो यहाँ पे 4 इंटू अगर हम लोग LHS ले ले 4p, सॉरी ये क्या हो रहा है, 4p प्लस में सॉरी माइनस में 3 दिया है, तो -3, ये 4 इंटू में हम लोग अगर क्या करते हैं 0 और -3 कर दे तो ये वैल्यू 0 और -3 देखने को मिलेगा। -3 = तुम्हें जो है ये LHS के जो आया तुम्हारा वो RHS के इक्वल नहीं देखने को मिल रहा है, यानी इस केस में जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा,
तो ये भी हमारा नो हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कि p इज इक्वल टू 0 जो है इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखा। अगली वीडियो का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।